15 अगस्त 1947 में भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली थी, लेकिन आप इसे विधि का विधान ही कहिए कि 77 साल बाद आज ब्रिटेन कट्टरपंथियों का गुलाम बन चुका है। ब्रिटेन के कई शहरों में कट्टरपंथियों ने बवाल काट रखा है। हालत ये हो गई है कि अब ब्रिटेन के लोग कट्टरपंथ से आजादी के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। मजे की बात देखिए कि ऋषि सुनक के हारने के बाद ब्रिटेन में आकर बसे कट्टरपंथियों ने खूब जश्न मनाया था, लेकिन आज ऋषि सुनक की एक भविष्यवाणी सही साबित हो गई है। ऋषि सुनक ने कहा था कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी की नई सरकार 100 दिन पूरे करने से पहले ही ब्रिटेन को बर्बाद कर देगी, और हुआ भी ठीक वही। ब्रिटेन की कीर स्टारमर सरकार ने कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री अपने ही देश में उन दक्षिणपंथी लोगों को सजा देने की बात कर रहे हैं जो कट्टरपंथ का विरोध कर रहे हैं। ब्रिटेन में रोज चाकूबाजी हो रही है, अलग अलग शहरों में दंगे और आगजनी भी हो रही है। शरणार्थी सड़कों पर अंग्रेजों को पीट रहे हैं, सड़कों पर ही नमाज पढ़ी जा रही है, यहाँ तक कि ब्रिटेन में शरिया तक की बातें हो रही हैं। इसी से परेशान होकर ब्रिटेन के सैकड़ों लोगों ने शरणार्थियों के होटल पर हमला भी कर दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोल चुके हैं कि आने वाले कुछ सालों में ब्रिटेन की शक्ल पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका के ही एक नेता ने कहा था कि लंदन पर मुस्लिमों का कब्जा हो गया है। लेकिन मजे की बात देखिए कि ब्रिटेन की नई सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। शरणार्थियों की समर्थक माने जाने वाली कीर स्टारमर सरकार ने तो अब एक बड़ा ऐलान कर दिया है। कीर स्टारमर सरकार ने कहा है कि मुस्लिम शरणार्थी ब्रिटेन में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को अपने ही देश के उन लोगों की चिंता नहीं है जो रोज पिट रहे हैं, लेकिन इन्होंने शरणार्थियों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि हम मस्जिदों को इमरजेंसी सिक्योरिटी देंगे। इसके लिए ब्रिटेन सरकार ने अलग से $37 मिलियन खर्च करने का ऐलान कर दिया है। बताइए, ब्रिटेन में महंगाई आसमान छू रही है। शरणार्थियों की वजह से ब्रिटेन के लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ रहा है, लेकिन कीर स्टारमर सरकार शरणार्थियों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इसी को तो गुलामी कहते हैं।